केवीए टू एम्पियर, केवीए से एम्पियर कैसे निकालेंगे, यानी कि अगर किसी ट्रांसफार्मर या जनरेटर का रेटिंग हमें मालूम है केवीए, तो उससे उसका करंट कैसे निकालेंगे, कितना लोड लेगा ये टोटल, वो फाइंड आउट कैसे करेंगे हम, वो चीज़ आज समझेंगे। ओके, तो मोस्टली सबसे पहले समझ लेते हैं केवीए। केवीए में ये मोस्टली ट्रांसफार्मर एंड जनरेटर। ट्रांसफार्मर का जब केवीए से निकालेंगे करंट, तो उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों निकाल सकते हैं। जैसे केवीए मोस्टली कहाँ पे यूज होता है, कैसे हम देखते हैं, ये केवीए आर होता है, रिएक्टिव लोड, रिएक्टिव पावर होता है, ये इसको बोलते हैं रिएक्टिव पावर, और ये किलोवाट होता है, इसको बोलते हैं एक्टिव पावर या रियल पावर। ओके, अपेरेंट पावर केवीए, ये केवीए होता है, इससे हम एक ट्रायंगल से समझ रहे हैं, एंगल थीटा है, और ये अपेरेंट पावर। ओके, ये अपेरेंट पावर है। इसमें किलोवाट, बहुत बार लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि केवीए से जब हम कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, इसका एक फार्मूला होता है P = √3 VI, तो बोलते हैं क्यों नहीं इसमें cos phi है, यानी पावर फैक्टर है। तो पावर फैक्टर तब आएगा जब हम कोई किलोवाट की वैल्यू निकालते हैं, VI √3 VI cos phi, यहाँ पे आता है cos phi। लेकिन अगर हम केवीए का निकालेंगे, केवीए यानी पावर इक्वल टू केवीए इक्वल टू √3 VI, ये 3 फेज सिस्टम के लिए बात कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे हो जाएगा। तो अभी हम इसी हिसाब से हम ट्रांसफार्मर का निकाल रहे हैं। ट्रांसफार्मर 3 फेज सिस्टम का है, 3 फेज। वी टेक द ट्रांसफार्मर हम 500 kVA का एक ट्रांसफार्मर है। ओके, इसमें अब हम वोल्टेज देखते हैं 11 kV टू 415 यानी 415 वोल्ट। ओके, इसको 0.415 भी बोल सकते हैं। तो ये ट्रांसफार्मर है, इससे हम करंट कितना आएगा, I = फाइंड आउट करेंगे। ओके, अब यहाँ पे हम निकालेंगे प्राइमरी करंट एंड सेकेंडरी करंट, यानी कि इस 500 kVA का ट्रांसफार्मर है, 11 kV इनपुट है, 415 kV वोल्ट आउटपुट है। ओके, तो जब करंट फाइंड आउट करेंगे तो बात आएगी प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों तरफ के करंट की। तो प्राइमरी पे करंट हम निकालने के लिए P = √3 VI, ये वाला फार्मूला अपेरेंट पावर का यूज़ करेंगे। ओके, ये क्वेश्चन भी राइज होता है कभी कि ट्रांसफार्मर क्यों केवीए में होता है और मोटर किलोवाट में होता है। ओके, वी विल डिस्कस लेटर। तो ये केवीए से हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, इसमें पावर फैक्टर नहीं आएगा। ओके, क्योंकि ये अपेरेंट पावर है। ये पता नहीं है कि ट्रांसफार्मर को या जनरेटर को ये पता नहीं होता है कि लोड जो लोड है, एंड यूज़र है, वो इंडक्टिव लोड यूज़ करेगा, कैपेसिटिव होगा या रेजिस्टिव होगा, इसलिए हम ये टोटल पावर को लेके कैलकुलेशन करते हैं। ओके, उसमें कॉस्ट फैक्टर नहीं होता है। ओके, अब इस पे हम वैल्यू रखेंगे 500 kVA। देखें IP, अब इससे करंट मैनिपुलेट हो गया। IP यानी प्राइमरी करंट इक्वल टू P इन KVA अपॉन √3 × V वोल्टेज। तो P KVA में कितना है, 500 kVA है। अब 500 kVA है तो इसको VA में हमें बदलना होगा। तो VA में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाइड करेंगे। ओके, डिवाइडेड बाय √3 की वैल्यू 1.732 होती है, इंटू वोल्टेज कितना है 11 kV यानी 11,000 वोल्ट। ओके, ये हो गया। अब इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेट, अब ये हमने कैलकुलेशन किया करंट, प्राइमरी करंट इक्वल टू 26.24 एम्पियर, यानी बहुत कम करंट होता है प्राइमरी में क्योंकि वोल्टेज हाई है। सेकेंडरी करंट में हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, P = √3 VI, सेम फार्मूला, IS यानी I सेकेंडरी करंट इक्वल टू P इन KVA √3 V। वोल्टेज 415 है सेकेंडरी पे, और P 500 kVA सेम रेटिंग रखेंगे, 1000 से मल्टीप्लाइड करेंगे क्योंकि KVA को VA में बदल रहे हैं। तो अभी 1√3 की वैल्यू 1.73 है, 415 रखा। IS सेकेंडरी करंट 695.60 यानी कि 695.60 एम्पियर आया है। ओके, अच्छा, ये ट्रांसफार्मर, ये लोड हम टोटल लोड दे सकते हैं ट्रांसफार्मर पे 695 एम्पियर दे सकते हैं लोड। लेकिन अगर हमें सेफ चलाना है ट्रांसफार्मर को, तो उसके लिए हम कितना लोड देंगे, सेफ रनिंग लोड, सेफ रनिंग लोड हम कितना दे सकते हैं, 80%, जस्ट 80%। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। 80% हम, ये रूल है कि हम 80% लोड, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। तो अगर ये लोड कहाँ पे रहेगा, सेकेंडरी में रहेगा। ओके, सेकेंडरी पे लोड रहेगा, तो अभी 80% इसका 80% कितना हो जाएगा, यानी कि 695.60 इंटू 80% मीन्स 80/100, ये कितना हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेट 556 एम्पियर, यानी हम टोटल लोड दे सकते हैं, सेफ लोड, ये सेफ लोड हम इतना दे सकते हैं 556 एम्पियर। ओके, थैंक यू।